नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश G20 गुरुग्राम में। तो आज गुरुग्राम म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर जनता टीवी की टीम पड़ताल पर निकली है कि किस तरीके की स्थिति वाकई में बनी हुई है। और आज हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 में और आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। ग्राउंड पर जाकर आज हम जानेंगे कि वाकई में विकास की हकीकत क्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या वो इन 5 सालों में खत्म हो पाई है। अगर देखा जाए वार्ड नंबर 1 को तो यहाँ पर वोटर्स की जो संख्या है वो 22,000 है और पॉपुलेशन 40,400 इसमें आप लगाकर चलिए। तो कुल मिलाकर 3 गांव यहाँ पर इस वार्ड में आते हैं। लेकिन इन 3 गांवों में अगर हम देखें तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़कें हों और सफाई हो, साफ सफाई हो, पार्क के मेंटेनेंस हो, लोगों का क्या कुछ कहना है वो आज हम जानेंगे। तो चलिए हमारे इस सफर में आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो लगातार जनता टीवी के खास पेशकश G20 गुरुग्राम जारी है और बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से वार्ड 1 में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। और ये समस्याएं परेशानी 1-2 दिन की नहीं है, ये काफी समय से चली आ रही है। विकास की बातें दावे किए जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। और यही जानने के लिए जनता टीवी की टीम आज जनता के बीच आ पहुंची है। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए समस्याओं की शुरुआत तो हम जब पूरे सफर में यहाँ तक पहुंचे तो उस दौरान काफी देखने को मिली। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो यहाँ पर पूरे तरीके से गड्ढा है और यहाँ पे जो लोगों ने यही कहना है कि काफी समय से ये यहाँ पर इसी तरीके से गड्ढा करके रखा हुआ है। पाइपलाइन जो थी वो डालनी थी लेकिन वो अभी तक ना तो अधिकारी सुनते हैं ना कोई यहाँ पर ठेकेदार यहाँ पर सुनता है। और ये समस्याएं जिसकी वजह से कई घरों में तो पानी भी काफी महीनों से यहाँ पर नहीं आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे हम जान लेते हैं ये समस्याएं कब से बनी हुई है। सर सबसे पहले बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और ये कब से बनी हुई है यहाँ पर? मैडम जी, मेन समस्याएं मेन रोड पे आहूजा गार्डन के पास 2 सीवर खुले पड़े हैं। रोड के बीच में है, ढक्कन नहीं है, फ्रेम नहीं है। गांव के बीच में एक सीवर खुला पड़ा है मेडिसिन दुकान के सामने। एक गांव में दूसरे तरफ एक सीवर 2 फुट नीचे बैठा हुआ है। मैंने जई को अवगत कराया, उसको वीडियो व्हाट्सएप भेजा है, सुपरवाइजर को व्हाट्सएप भेजा है, डेली उसको फ़ोन कर रहा हूँ। अभी तक 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कब से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है और क्या कुछ अन्य समस्याएं, सफाई, गंदगी और ये सब क्या कुछ है? मैम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ना मेन लाइन है ना लीकेज हो गई थी, क्योंकि पीछे से अभी 8 इंची नई पाइप बिछाई इन लोगों ने और वहाँ पे कनेक्ट की 4 इंची में, और जिस कारण ये फट गया यहाँ से। और 1 हफ्ता पहले आए थे, हमें बोल के गए थे कि नेक्स्ट 2 डेज़ में हम आके इसको कर देंगे। और उस दिन जब इसको ब्लॉक कर रहे थे यहाँ से हमने मना किया था, यहाँ से ब्लॉक मत करो, हमें पाइपलाइन दो, पानी नहीं है हमारे यहाँ। अब 2 हफ्ते होने के आगे पानी नहीं आ रहा पीछे। देखो मेरा गेटा गजा क्या हाल हो रहा है, वहाँ छीट जा मेरे घर में, कहूँ ना मैं पढ़ के गिर दिया। वो वहाँ सुनाई ना करता, कोई लड़कों नहीं पढ़वा था, गाँव क्यों नहीं यार। सीवर का पानी आता और अब तो वो भी नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। वहाँ पूरे गांव में पानी आ रहा है, हमारे 6-7 घरा का पानी काट रखा है, कम से कम 2-3 हफ्ता हो गया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे ये खड्डा खुदवाए के गिर दिया, नहीं हमारा कनेक्शन तोड़वा दिया, नहीं इसका कुछ रहा कर रहे। यहाँ पर जब अधिकारी या कुछ आते हैं कुछ बोलते नहीं है? मैम आते हैं और देख के चले जाते हैं। यहाँ पे हाइजीन लेवल इतना लो है, पीने योग्य पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के आ गए हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है। रिसेंटली यहाँ पे कल एक बाइक वाला गिरते गिरते बचा है, उसकी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। ठेकेदारों का हमारा काम नहीं है तो ये काम किसका है? ठीक, काम तो सरकारी करवाएगी। बिल्कुल भी अपना योगदान नहीं दे रहा है। 1 हफ्ते से यहाँ विजिट कर रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो समस्याएं यहाँ पर ऐसी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वार्ड 1 की हम बात कर रहे हैं।
सराय अलावर्दी के इस गांव में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हमने दिखाया किस तरीके से समस्याएं यहाँ पर इस गांव के शुरू होने से ही वहाँ से शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर इन गलियों में पानी इस तरीके से, कीचड़ इस तरीके से भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लोगों से ही हम यहाँ पर जानते हैं ये समस्या यहाँ पर कितनी ज्यादा विकट हो जाती है और कब से ये समस्या बनी हुई है, कब से ये समस्या है? ये 2 साल से है जी ये समस्या। ये जो रोड पाड़ के गिर दिया और सीवर लाइन, पानी की लाइन लीकेज है, सीवर भी लाइन लीकेज है यहाँ पे, और पूरे 2 साल से यहाँ पे ये मसला चल रहा है। सर ये समस्याएं यहाँ पर जस की तस बनी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कम से कम 1.5 साल से बहुत बुरा हाल है। गांव में ना तो निकल सकते जी, नहीं बढ़ सकते हैं, और मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। हम तो जी यहाँ पे बहुत परेशान हो चुके हैं। पर प्रशासन से ना हमारे को पसंद सुनाई करता है, ना हमारे गाँव में कोई काम होता है। अगर लाइटनिंग व्यवस्था हो, अगर ये रोड की समस्या हो, कौन सुनवाई यहाँ पर करेगा? कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? मैम देख रहे हो आपके सामने है, निकलने पड़ने वालों की कितनी परेशानी होती है। यहाँ किराएदार सब परेशान है, आने जाने वाले सब जो है प्रशासन की कमी की वजह से ही हो रहा है यहाँ पे जो है। तो इसको काफ़ी कराई आकर के दे जाते हैं, बाकी कोई करने वाले नहीं है यहाँ पे जो है। मैडम आपका पहले गांव सराय अलावर्दी में जनता टीवी का हार्दिक धन्यवाद, जो जन समस्याओं को देखने के लिए अब आए। और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वास्तविक समस्या को समझा जा सकता है। प्रशासनिक में तो ये सभी समस्याएं दबा दी जाती हैं। नगर निगम गुरुग्राम में गांव पड़ता है सराय अलावर्दी, यहाँ का निवासी हूँ मैं बलवान सिंह। पहले ये सब कुछ अच्छा होता था, नगर निगम गुरुग्राम के नाकामी की वजह से यहाँ पे आम आदमी का जीवन इन्होंने नरकीय बना दिया है, और उसका सबसे मुख्य कारण है नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारियों की नाकामी और लापरवाही। उन्होंने ठेकेदारों को टेंडर दे दिए हैं, जबकि कभी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई मौके पर आकर काम की को चेक नहीं करते हैं, जनता से पूछते नहीं हैं कौन सा काम किस तरह से होता है। एक अधिकार सिर्फ ठेकेदार के पास होता है। ठेकेदार मन मर्जी मुताबिक कोई भी गली पाड़ता है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देता है। उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा आम स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सब आते हैं, सब दिखावट के लिए आते हैं, हमने दिखावा करा और चले जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अरे एक बार ना 20 बार आले मीडिया वाले, 20 बार हमने शिकायत करी है, कोई असल पैदा नहीं हुआ है। सब कहे सुनकर चले जाते हैं, और ये पानी हम पीते हैं, जहर पीते हैं हम कोई किस्म का। आप ऐसा करो जहर घोर दो पानी में, हम पीते मर जाएंगे। तो देखिए परेशानी का सबब यहाँ पर ऐसा है कि गुस्सा लोगों के मन में फूट रहा है, और ये गुस्सा क्यों ना फूटे। यहाँ पर मैं एक बार फिर यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप ये पूरी गली यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पूरी की पूरी पानी से अटी पड़ी है, और लोगों का यही कहना है कि देखिए कोई तो कुछ तो यहाँ पर हमारी बात सुने, क्योंकि रोज यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं। ये गंदगी बरसात के टाइम पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर फैलती होंगी। यहाँ के लोगों की समस्याएं देखिए, आप इस गली को देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। और आप देखिए आंख बंद करके तो बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि आप किसी भी स्थिति में यहाँ पर गिर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आप लोगों को रोज फेस करनी पड़ती है? जी रोज फेस करनी पड़ती है। ये तो ऐसा हो गया है कि इसी माहौल में रहना पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं है। काफ़ी साल, मतलब 1 साल से तो ज़्यादा हो गया यहाँ पे देखते देखते। सराय अलावर्दी की वार्ड नंबर 1 ये गांव जो है वहाँ पर है, जिनके मकान में ये दरारें आई हैं, और भी कई और लोग हैं जहाँ पे पूरे यहाँ पर स्थिति कई मकानों की है। ये कब से ऐसा हो गया? जी मैडम जी, ये करीबन 2 साल से हो गए जी। पूरा जो मकान अपने पूरा मकान में दरार आए पड़े हैं जी। एक खर्चा नहीं निकल रहा शोरूम का जी। यहाँ पे जो है बड़ी दिक्कत, यहाँ पे आने जाने वालों की सबकी दिक्कत है। 2 साल हो गए जी इसको जो है। पहले हमने थोड़ी राह बनाई थी, तो आज से 10 दिन पहले नगर निगम वालों ने बोला कि इसको सही कर रहे हैं। जो हमने मिट्टी का राह बना रखी थी उसको भी तोड़ ताड़ के चले गए, और बोल के कि 2 दिन में मर जाएगा। और जो अब तो और भी इतना बुरी हालत हो गई कि पानी भर जाता दुकान के आगे। बिल्कुल ये
सीढ़ियों में दरारें आ गई हैं, जो इनके मकान हैं वो धंस गए हैं। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर ये है कि ये काम यहाँ पर हुआ नहीं है, साफ सफाई यहाँ पर हुई नहीं है। लोग यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, गंदगी यहाँ पर है, सफाई नहीं है यहाँ पर और दरारें आ गई हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर सराय अलावर्दी इस गाँव की बनी हुई है। तो जनता टीवी की टीम आज पहुंची गुरुग्राम। G20 हमारी खास कार्यक्रम, हमारा ये सफर यहाँ पर शुरू इसी मकसद के साथ हुआ था कि हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिली हैं उनके बारे में जानें, समस्याओं को सुने यहाँ पर। और जनता टीवी हमेशा से जनता की आवाज को उठाता भी आया है। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 के इस गांव में जब हम पहुंचे, सराय अलावर्दी गांव है ये, और यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। समस्याएं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उम्मीदें इन लोगों की आंखों में देख सकते हैं। और ये उम्मीदें 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 5 साल से बनी हुई है। इनका कहना यहाँ पर यही था कि हमने जी यहाँ पर टूटते हुए ही सब कुछ देखा है, यहाँ पर विकास तो क्या होता है वो हमें पता ही नहीं है। और यही स्थिति इन्होंने हमें भी दिखाई कि किस तरीके से इन्हें अपना जीवन जो है वो यही बिताना पड़ता है। अब इस गाँव से हम निकलते हैं, हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वार्ड 1 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। वार्ड 1 का हमने गांव पूरा कवर किया है, समस्याएं यहाँ पर हमने देख ली हैं और लोगों से भी हमने जान लिया है। तो चलिए अब हम दूसरे आपको गांव लिए चलते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि वहां की स्थिति आखिरकार क्या बनी हुई है। चलिए। G20 गुरुग्राम ये हमारा खास कार्यक्रम, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन हकीकत जो जमीनी स्तर पर हकीकत है वो क्या कुछ है वो यहाँ पर समझने वाली बात होगी। वार्ड नंबर 1 से जब हम निकले, यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के गाँव सराय अलावर्दी गाँव से जब हम निकले तो मेन बीचों बीच सड़क पर आप देखिए गड्ढा, और ये सीधी मेन सड़क आप देख सकते हैं, बड़ा सा पत्थर जो न्योता दे रहा है किसी भी बड़े हादसे को, और यहाँ से ही लोगों को गुजर के अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि अगर रात के समय आप अगर इस सड़क से निकल रहे हो और ये बीचों बीच ये गड्ढा जो बड़ा सा है वो किसी भी हादसे को न्योता दे सकता है। तो चलिए अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वहाँ उस गाँव में क्या कुछ समस्याएं हैं। तो चलिए समस्याओं को हम यहाँ पर और जानते हैं, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और शायद हो सकता है कि इस तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं और दावों के बीच पड़ते बड़े बड़े गड्ढे हैं वो हमें इस गांव की, इस वार्ड 1 की समस्याओं को खुद ही बता रही हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो सबको भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर का हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, और एकांतवाद, अपिग्रह, इन सब प्रिंसिपल्स को माने। और आप सबको ये भगवान महावीर स्वामी की जयंती जो है सबके घर में सुख और शांति और समृद्धि लाए। तो जनता टीवी की आम आप पहुंची है अपने अगले पड़ाव यानी कि वार्ड 2 में, और G20 गुरुग्राम का ये हमारा खास कार्यक्रम यही मकसद के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है कि आखिरकार समस्याएं क्या कुछ है, वाकई में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको तस्वीरें दिखाने के लिए कि आखिरकार वाकई में जिन विकास के दावे वादे उस दौरान किए गए थे, क्या इन 5 सालों में वो दावे वादे पूरे हुए। और कोई नहीं, हमें यहाँ के स्थानीय ही बताएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम वार्ड नंबर 2 में हैं, और वार्ड नंबर 2 में आपको बता दें कि जो पॉपुलेशन है वो 70,000 है। टोटल वोटर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 24,000 से ज़्यादा टोटल वोटर्स है। एक गांव जो है वो वार्ड नंबर 2 में पड़ता है जिसका नाम है काटरपुरी, ये गांव है जो ये वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर सीधा जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड नंबर 2 में?
अब 900 मीटर की समस्या और बाकी कोई समस्या, पानी की समस्या हल करवा दी, बिजली का भी मीटर भी लग गए कुछ, लेकिन और कोई इतनी खास समस्या न। रोडों की थोड़ी सी समस्या है, वो निगम अब ये काम करवा नहीं रहे क्योंकि ये 900 मीटर के दायरे में आता है, इस वजह से ये एक बड़ी समस्या है। समस्याएं देखिए जो होता है, मूलभूत समस्याएं होता है पानी, बिजली, सड़क, और अगर पार्क की समस्या यहाँ पर हो, लाइटनिंग व्यवस्था यहाँ पर हो, वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा क्योंकि ये मूलभूत समस्याएं जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। सर, जिन बातों की जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, पार्क में लाइटनिंग की समस्या, सिक्योरिटी जो है वो समस्या, क्या कुछ समस्या इन 5 सालों में आप लोगों को फेस करनी पड़ी? देखो मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 900 मीटर का एरिया है जिसमें कि सरकार कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि 900 मीटर के अंदर आता है, कंटोनमेंट एरिया के अंदर। पानी की लाइन यहाँ पर आ गई है, सीवर जो टूटे फूटे थे, जैसे हम पीछे एफ ब्लॉक के अंदर अगर मैं बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ सीवर की काफ़ी समस्या थी, नया सीवर डलाया गया और लाइटें पूरी रोड में है। हर जगह पर आपको अगर देखा जाए तो लोगों के बैठने के लिए चेयर लगाई गई है, अगर आप देखोगे हर जगह आपको चेयर मिली हुई रोडों पे वो है। बाकी समस्या कुछ नहीं, सिर्फ 900 मीटर की है कि जो अभी कानूनी दाव पे चल रहे हैं, पता नहीं कब इसका सॉल्व होता है कि नहीं होता। कुछ समस्याएं हैं वार्ड 2 में? समस्या तो बहुत है। बताइए उनमें से कुछ अगर समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि कम से कम उन पर ध्यान दिया जाए। मेन समस्या तो मेरी अपनी थिंकिंग है, यहाँ से कृष्ण चौक से और गौशाल तक ये जो पूरी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर खाली ट्रांसपोर्ट का आने जाने का कहीं रास्ता ही नहीं। अब कोई जेंट्स है, लेडीज है, बच्चे बुढ़े वो नहीं आ पाते वहाँ। इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है, उसका हमने कई बार वो करा लेकिन उसकी कोई सुना नहीं। वो यहाँ से हटने चाहिए, टोटली नीट एंड क्लीन हो जाए। तो वार्ड 2 के काटरपुरी गांव में हम इस बीच मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वार्ड 2 के इस गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं जिनसे इन्हें दो चार हमेशा होना पड़ता है। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ? कुछ नहीं, बस ये पानी वानी ये भरा रहता है रोड पे, ये समस्या है बस। बच्चन को होती ना, जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चन को होती मैम दिक्कत। हम तो इन किराएदार हैं, साफ सफाई करने मारे आते तो जो साफ सफाई कर गए सही भाई तो कर गए, ना भाई तो ना आए तो ना आता, जो कीच पीच रहती तो ना आता है। देखिए दुकानदारों से भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं। और देखिए गलियों में पानी भरा हुआ है, एक बहुत बड़ी समस्या ज़्यादातर वार्ड्स में हमने यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। ये समस्या गलियों में पानी ऐसे हमेशा भरा रहता है? हाँ, हमेशा रहता है, जब वर्षा आता है तो वही हो जाता है। और बिजली, पानी और साफ सफाई की अगर बात की जाए तो साफ सफाई होता है, कभी नहीं होता है। तो ये काटरपुरी गांव में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका कहना है महिलाएं जो हैं कि यहाँ पर समस्याएं यही है कि अगर ये सड़कें जो हैं वो ठीक करवा दी जाए, पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से दिक्कतें आती है। दुकानदार कुछ हम यहाँ पर मौजूद हैं जो महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, समस्याएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है वार्ड नंबर 2 काटरपुरी गाँव में? पानी, रोड खराब है, पानी भरा रहता है। तो ये दिक्कत यहाँ पर कितने कब से बनी? हमेशा ही रहती है, तो यहाँ पे तो सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, अब किससे क्या बोलूं। और साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? साफ सफाई कुछ है ही नहीं, कहाँ कितनी गंदगी है, देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये कब से ये दिक्कत बनी? अरे ये तो 20 सालें हो गई, आज की बात हुई, ये साहब 20 सालें हो गई इस बात को, 20 साल से ऐसे ही है ये। तो क्या चाहते हैं अभी ये कब से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं क्या हो? सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। ये पानी की दिक्कत है, कूड़े की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये। हाँ, यहाँ पर दुकानदारों का यहाँ पर ये कहना है कि पानी की दिक्कत है और यहाँ पर देखिए हमारे लिए भी चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से यहाँ पर जो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं सर? यह कचरा की दिक्कत है सर, पानी भरता तो यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है आप लोगों से? आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं? तो सर हम लोगों को शिकायत तो करते थे, कोई सुनने वाला कहाँ है? क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ी और कब से? दिक्कत तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन जो है पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऊंचाई का एरिया है हमारा और इसमें 40-50 हमारे जो मकान है यहाँ पे, इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमने हालांकि कई बार कंप्लेन की है लेकिन उन्होंने भी आके 2-3 बार आए हैं, चेक कर जाते हैं, लेकिन प्रॉपर पानी की कोई सुविधा नहीं है। क्या कुछ समस्याएं हैं? कि जैसे जच्चा बच्चा को कोई सुविधा नहीं है, कहीं बाहर ले जाते हैं और बड़े हॉस्पिटल में हम जैसे ने कोई बढ़नी नहीं देते, हम पैसे नहीं तो कहाँ से देगा।
हैं तो वो कहाँ ले जाए, ये कुछ भी सुविधा नहीं है जी। हाँ, और कच्ची भी रोड है, वो नहीं बना हुआ है। सीवर का समस्या है, सीवर सफाई नहीं हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर कब से बनी हुई है वैसे? ये तो जब से मकान बना है मैंने 10 साल से लगभग ऐसे। अस्पताल की कोई सुविधा तो होनी चाहिए। गांव को जैसे परसेंट का हिसाब रहता है वो तो होना चाहिए। जो ये 2 अस्पताल बने हैं, जो कोलंबिया और वो मेट्रो, इनमें तो गांव वाले ने सुविधा होनी चाहिए जी। इतने परसेंट आपकी छूट रहती है, ये तो जी जुड़ते नहीं। 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख कैसे मांगते हैं। समस्या ये है कि भाई कई दफे सीवर जाम हो जाते हैं, लाइट भी कभी कभी ऐसे चली जाती है। और तो वैसे तो सब ठीक ठाक ही हैं वैसे तो है। अब ये हमारा डिस्पेंसरी भी आ गया है यहाँ पर, और ये भी हेल्थ वाले भी अच्छे हैं। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, समस्याएं वैसे तो तकरीबन हमारी पूरी है। आज यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर वो विकास हो पाया इन 5 सालों में कम से कम जिसके दावे वादे किए गए? सर बात ऐसी है कि जो नाम है उस नाम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। जो पहले था वो ही है हमारा। ना तो स्कूल, नहीं तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल कार्टर साहब के नाम से हो, ये स्कूल हो, लड़कियों का स्कूल हो, हमारी लड़कियाँ दूर जाती हैं जी। हम तो ये चाहते हैं कोई हॉस्पिटल हो या कोई ऐसा, जैसे यहाँ हमारे यहाँ ITM कॉलेज है जो गरीब बच्चों को भी दाखिला दे, या कोई और सरकार ऐसी कोई स्कीम लाए, लोन वगैरह दे। जो बच्चे जो पढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें लोन दे। हम यहाँ लोन लेने जाते हैं, हमें लोन तो मिलता ही नहीं है बैंकों में। पानी की है समस्या यहाँ पर। क्यों यहाँ इधर से पानी आता है, इधर पानी नहीं आता हमारी तरफ, और हमें दिक्कत है पानी की। 2 सालों की पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो पानी की जो समस्या हुई थी ना यहाँ पे, जो चला था पानी की लाइन दबी थी, पर अभी तक चालू नहीं हुई। और यहाँ गली भी नहीं बनी। एक ये घरों में पानी कैसे आता है? अब जो नई लाइन चालू हुई है ना, जो बुक्स्टर की, वो नहीं हुई है अभी। इस वजह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। नहीं, यहाँ पे ये है जिनके जरूरत है ना BPL की, उनके नहीं बन रहे, और जिनके सब चीज की सुविधा है ना, उनके यहाँ पे कार्ड बने हुए हैं। तो वार्ड नंबर 2 के काटरपुरी गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमने महिलाओं से भी जाना कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, चाहे वो साफ सफाई की हो, पानी की व्यवस्था हो, वो यहाँ पर कैसी बनी हुई है। तो उनका किसी का कहना था कि अच्छी है, किसी का कहना था बेकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। सर, हमारी हरिजन चौपाल है, उसको 10 साल हो गए हैं, ना तो उसमें टाइल लगी है, ना उसमें पानी है, ना पंखे लगे हैं, ना लाइट है, और खंडर हुई पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कूड़े की गाड़ी नहीं आती है हरिजन बस्ती में, बाकी सेक्टर में आती है, और यह गांव में नहीं आती कूड़े गाड़ी। वोटर कार्ड बने नहीं अभी तक, बहुत टाइम हो गया। फोटो खींची, फोटो वगैरह सब दे दिया, फिर भी वो नहीं, वोटर कार्ड नहीं आया अभी तक। अब कैसे वोट डालेंगे हम? बिजली, पानी, सड़क और लाइट, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, ये ओके है। बिजली पानी सब टाइम पे है, लाइट वगैरह भी टाइम पे है। बस एक थोड़ी चौपाल की प्रॉब्लम है, जो अभी वो बाबा बोल रहे थे, हरिजन बस्ती की चौपाल, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। वो हमारे जो बुजुर्गों ने जो अभी बोला है, तो इनका यहाँ पर कहना है कि देखिए बिजली पानी की व्यवस्था तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ एक चौपाल की वहाँ पर काम पूरा नहीं किया गया है। वहाँ शुरू तो किया गया था लेकिन काम पूरा नहीं किया गया, और अन्य यहाँ पर वोटर ID की समस्याएं हैं, वो भी इनका कहना है कि उसमें कम से कम उन्हें पूरा करवा दिया जाए तो और बेहतर होगा। लेकिन बाकी सब जो चीज़ें हैं वो व्यवस्था जो है वो पूरी है। तो देखिए, तो G20 गुरुग्राम का ये सफर आज आपको 2 वार्डों में यहाँ पर ले गया, गुरुग्राम के वार्ड 1 और वार्ड 2 में, और दिखाई आपको स्थिति वहाँ पर कि किस तरीके की जमीनी हकीकत वहाँ पर बनी हुई है। और मूलभूत समस्याओं की अगर बात की जाए तो वो भी आपने लोगों से सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उस स्थिति में जीने को मजबूर हैं और कब से। तो जनता टीवी ने आपको उस स्थिति से, उस तस्वीर से रूबरू करवाया जो वाकई में इस बात की तस्दीक करती है कि जो दावे वायदे किए जाते हैं वो कितने मुकम्मल हो पाते हैं। तो जनता टीवी के इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।